Hi, today is 17th of September 2020. Let us talk about all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चन के आंसर हैं महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। थाईलैंड के साथ हम मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। उड़िया में है सरला पुरस्कार और वेस्ट बंगाल में है गोरुमारा नेशनल पार्क। विशाखापट्टनम को बोलते हैं द जूल ऑफ ईस्ट कोस्ट, ये बहुत स्पेशल पोर्ट है। एंड IRDA का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। आज के सवाल है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म किस स्टेट में ओरिजिन हुआ। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व काफ़ी न्यूज़ में है, इसकी लोकेशन बताना है। दुलीप ट्रॉफी, ये ट्रॉफी किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। एक स्पोर्ट है जिसमें हम यूज़ करते हैं ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, हुक पास जैसे टर्म, आपको स्पोर्ट का नाम बताना है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं, और दिस इज पंटनाल रीजन, जगुआर्स मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अभी वाइल्ड फायर के भी इंसिडेंसेस हैं। यू हैव टू टेल ये किस कंट्री में लोकेटेड है। आज हम बात करेंगे स्पुतनिक 5 रशिया, दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन। इंडिया एंड चाइना LSE अपडेट्स। न्यू पार्लियामेंट, टाटा बनाएगा इसे, न्यू पार्लियामेंट टाटा ग्रुप। देन कपिला वात्स्यायन मैम के बारे में जानेंगे। फिफ्थ इज स्टबल बर्निंग, और पूसा इंस्टीट्यूट ने अभी एक नया इन्वेंशन किया, यहाँ पे फाइंडिंग सॉल्यूशन बताया है। स्टॉप प्रेस, दिस इज एडिटोरियल। न्यू ऑर्डर इन वेस्ट एशिया, एडिटोरियल अगेन UAE एंड बहरीन, वेस्ट एशिया एंड द क्वेश्चन ऑफ फलस्तीन। नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। नाइन्थ इज अबाउट चाइना। आज हम इस पूरे डिफरेंट पास्ट देखते हैं जो हमने डिफरेंट आर्टिकल्स में पढ़ा था। चाइनीज फिलोसोफर्स, चाइनीज डॉक्ट्राइन, शी जिनपिंग एंड डिफरेंट लीडर्स। देन चाइना जो आज स्ट्रैटेजी है उसका बैकड्रॉप क्या है, हिस्ट्री क्या है, विल ट्राई, डिप्लोमेटिक चैनल एंड दिस चाइना का दिस कोर्स ऑफ एक्शन। देन गैलरी है लेसन्स फ्रॉम पास्ट क्राइसिस, दिस इज राखी गढ़ी एक्सकेवेशन। एयरक्राफ्ट, अभी एविएशन रेगुलेटरी बॉडीज के लिए अमेंडमेंट आया है। 3 ऑर्डिनेंसेस जो अभी न्यूज़ में है। एंड आज हम पार्ट 2 देखेंगे नेशनल पार्क्स का। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। Today we are going to talk about all these articles in next about 35 to 40 minutes. So let us begin. This is the front page of the Hindu and this is Indian Express, our reference material. The Hindu front page में है Russia inks pact to test supply Sputnik 5. Sputnik 5 क्या है, वैक्सीनेशन है, इंडिया को ये वैक्सीनेशन सप्लाई होगा। रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF ये पायलट कर रहा है रशिया की स्पुतनिक 5 कैंडिडेट वैक्सीन। कैंडिडेट मतलब ये फाइनल नहीं है, अभी वैक्सीनेशन के फ्रंट रनर है। दिस इज वन फ्रंट रनर स्पुतनिक 5। अभी इसके फेज 3 ट्रायल है। हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में इसके टाइप्स हुए हैं, सो दैट रेगुलेटरी अप्रूवल इंडिया में जब मिलेगा तो 100 मिलियन डोजेज इस स्पुतनिक 5 वैक्सीनेशन को इंडिया को प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दिस इज वन न्यूज़। इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड नहीं है, मींस वो डायरेक्टली यहाँ पे बस सप्लाई होगा। ब्रिटिश कंपनी है एस्ट्राजेनेका और पुणे बेस्ड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके बीच भी ऐसी ही कुछ डील हुई है वैक्सीनेशन सप्लाई का। इंडिया में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसने अलाउ किया है, इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि क्लिनिकल ट्रायल्स फिर से रिज्यूम करें आप ऑक्सफोर्ड कोविड-19 के, बिकॉज कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस आए थे और ये क्लिनिकल ट्रायल्स को हॉल्ट किया गया था, पॉज स्टॉप किया गया था। अभी फर्दर इसको अप्रूवल मिल गया है, कंटिन्यू होगा ये। सो दिस इज अपडेट ऑन दिस वैक्सीनेशन। सेकेंड न्यूज इन फ्रंट पेज इज दिस चाइना एंड LSE टेंशंस। सी ऑन द गार्ड, ईडियम्स पढ़ते हैं ना, ऑन द गार्ड। कॉन्वॉय ऑफ आर्मी व्हीकल है मूविंग टुवर्ड्स इंडिया चाइना बॉर्डर इन लेह। चाइना ब्लेम कर रहा है इंडिया को कि फेस ऑफ के लिए इंडिया जिम्मेदार है। इंडिया चाइना अभी LSE 5 पॉइंट प्लान हुआ था। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड काउंटर पार्ट चाइनीज वैंग ही मॉस्को में मिले थे शंघाई SCO के समिट में। क्विकली डिसंगेज करने की बात है, कंटिन्यू करें डायलॉग, मेंटेन करें प्रॉपर डिस्टेंस, पेट्रोलिंग ट्रूप्स, ईज करें टेंशंस, और सबसे बड़ी बात है कि डिफरेंसेस होना एक बात है और डिफरेंसेस को डिस्प्यूट्स में बदलना दूसरी बात है। ये ऐसा नहीं करना है। अबाइड बाय द बॉर्डर प्रोटोकॉल जो डेवलप हुए हैं फॉलो करें, अवॉइड एस्केलेशन, वर्क टूवर्ड्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। एंड इंडिया डिमांड कर रहा है कि स्टेटस क्वो एंटी आज का नहीं अप्रैल वाला रीस्टोर करें। चाइनीज ट्रूप्स यहाँ पर हैं, दे आर नॉट गोइंग बैक। 2 ऑप्शन बच रहा है, या तो इनको लड़के पीछे पुश करें
या फिर नया स्टेटस को हम एक्सेप्ट करें, इंडिया को यहाँ पे दैट इज वाई फर्म स्टैंड लेने का रिजॉल्व है। सो दिस इज इंडिया एंड चाइना LAC। ये देन न्यूज़ है, दिस इज अबाउट पार्लियामेंट प्रोजेक्ट्स, टाटास का बिड लोवेस्ट है। गवर्नमेंट के जो भी ऐसे काम होते हैं ना उसमें बिड बुलाते हैं, ये टेंडर आता है, जो लोवेस्ट बिड होती है टेंडर होता है उसको फिर वो वर्क मिल जाता है। अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज प्रूडेंट। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत क्यों है? सी, अभी जैसे सीट्स हैं पार्लियामेंट की 545 समथिंग अनऑल्टर्ड है बेस्ड ऑन डीलिमिटेशन जो 72 में हुआ था। डीलिमिटेशन मतलब नंबर ऑफ सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट ऑल। ये अब बढ़ने वाला है 2026 में और हम ऑलरेडी 2020 आ गए। सो वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस 2026। जब नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी, प्रेजेंट जो बिल्डिंग है वो ऑलरेडी ओवर यूटिलाइज्ड है, स्पेस कम है, 100 साल करीब हो रहे हैं इसे, 1921-27 में बनी थी। लोकसभा में 876 हो जाएंगी, राज्यसभा में 400 हो जाएंगी प्रपोज 2026 में। अगर जॉइंट सिटिंग बुलाना पड़े तब आप क्या करोगे? किस आर्टिकल में जॉइंट सिटिंग का मेंशन है? आंसर तो 1224 नंबर ऑफ सीट्स हो जाएंगी। इनको अकोमोडेट करने के लिए गुड एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? फ्यूचर प्लानिंग पहले ही कर लेता है। सो 2026 में ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। सो दैट इज़ वाई वी नीड अ न्यू पार्लियामेंट। अप फॉर रिवैम्प है। ये पूरा एरिया कहलाता है सेंट्रल विस्टा। दिस इज सेंट्रल विस्टा, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, एंड देन दिस पूरा ये राजपथ एंड दिस। अप फॉर रिवैम्प है, सेंट्रल विस्टा रिवैम्प का अभी प्लान चल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये दिस HUA मिनिस्ट्री लार्ज सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट है, अनाउंस लास्ट ईयर हुआ था। इसमें क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि जो 9 एकड़ के खाली पड़े हुए हैं वो रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए हैं। इससे ये अगर लैंड यूटिलाइज हो गई नई बिल्डिंग्स में तो पब्लिक का लॉस होगा। प्रॉपर्टी जहाँ पे हम खेलते हैं, अक्सर संडे में आप जाना राजपथ, यहाँ पे यू वुड सी सो मेनी पीपल प्लेइंग फुटबॉल एंड डूइंग सेवरल दिस थिंग, मॉर्निंग वॉक एंड ऑल। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प हो जाएगा। शेड्यूल टू बी कंप्लीटेड 21 मंथ है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसमें एनवायरमेंटल रिलेटेड कंसर्न्स भी उठाए गए थे, बट दिस इज ऑन ट्रैक फॉर नाउ। नया पार्लियामेंट, दिस इज टाटा। सो दिस इज अ क्विक ब्रीफ अभी क्या डेवलपमेंट हुआ है सेंट्रल विस्टा एंड पार्लियामेंट में। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये सेकेंड पेज है। सेकेंड पेज में न्यूज़ है, अपकमिंग मेट्रो स्ट्रेच टू बी नेम्ड सिल्वर लाइन। दिल्ली में क्या होता है, मेट्रो की अलग अलग लाइंस हैं, हर लाइन को इन्होंने कलर कोड कर दिया है। एक जैसे ब्लू लाइन बना दिया, येलो लाइन पुरानी है, देन वॉयलेट, इंडिगो, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बनाई है। अभी एक नई लाइन आएगी, सिल्वर लाइन। दिस इज न्यूड अबाउट स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग, बट उससे पहले है कपिला वात्स्यायन मैम के बारे में। लीडिंग स्कॉलर रही हैं मैम, इंडियन क्लासिकल डांस में, आर्किटेक्चर, आर्ट हिस्ट्री में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स भी। सो दिस इज कपिला वात्स्यायन मैम। इनका कुछ नोटेबल वर्क रहा है जैसे स्क्वायर एंड सर्कल ऑफ इंडियन आर्ट्स, भारत नाट्य शास्त्र, डांस इन इंडियन पेंटिंग, क्लासिकल इंडियन डांस इन लिटरेचर एंड द आर्ट्स, लर्निंग थ्रू द आर्ट्स इन इंडिया। लीडरशिप की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि दे बिल्ड इंस्टीट्यूशन। जैसे ISRO के बारे में हमने पढ़ा था, ISRO इतना फैंटास्टिक इंस्टीट्यूशन कैसे बना? कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। उसको लीड किसने किया, ग्रूम क्या किया, तो वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यूज, सिस्टम सब इम्बाइब हो जाता है इंस्टीट्यूशंस में। दैट इज वाई हम लीडरशिप पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। गुड लीडर है तो इंस्टीट्यूशन भी अपने आप फिर वो डेवलप होने लग जाता है। तो मैम इज नोन फॉर दिस इंस्टीट्यूशन मेकिंग। शी हैज़ वर्कड extensively in building several institutions shape and this transformation. So this is fourth news. Then ये है stubble burning. Stubble burning क्या होता है? सी, खेत में गेहूं का फसल लगा था, गेहूं काट लिया, अब ये जो छोटे छोटे ये बच रहे हैं ना स्टबल, इनको स्टबल बोलते हैं। एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट दोज डिफाइंग द स्टबल बर्निंग बैन। और किसान क्या करता है, इनको फिर रिमूव करना डिफिकल्टी है, मैन पावर नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो एक ईजी निकालता है कि इसमें अपन आग लगा देते हैं। आग लगाते हैं तो फिर यहाँ से पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन होता है तो फिर दिल्ली एंड ऑल सफ़र करने लग जाते हैं। राबी सीजन में वीट हार्वेस्टिंग ओवर, स्पाइक हो गया स्टबल बर्निंग का न्यूज़। मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन होता है ये, रेस्पिरेटरी चीज़ें इश्यूज होती है, लंग डिसीजेज होती है। इस पे बैन और एक्शन की बात थी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंदर। अब पूसा इंस्टीट्यूट ने एक नया अभी यहाँ पे इनोवेशन फाइंड किया है।
इनोवेशन और डिस्कवरी में क्या अंतर होता है बताइए। इनोवेशन वर्ड हम कब यूज करते हैं और डिस्कवरी वर्ड हम कब यूज करते हैं। फॉलो दिस 5 मिनट इंग्लिश, यू वुड फाइंड कि ग्रेजुअली ये जो बहुत सारे वर्ड्स है ना, ये इम्बाइब हो जाएंगे आपकी राइटिंग में, बोलने में, लिखने में, एवरीवेयर। सबकॉन्शियसली यू वुड स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स, दैट वुड बी रियली नाइस। सो डिस्कवरी वर्सेस इन्वेंशन, पूसा इंस्टीट्यूट ने अभी यहाँ पे एक नया तरीका इन्वेंट किया है, बैन एंड एक्शन, ताकि स्टबल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने बताया ये क्या तरीका है कि कुछ कैप्सूल्स बनाए हैं इन्होंने, उसको वाटर में मिक्स करेंगे, स्प्रे करेंगे स्टॉक्स में, स्टॉक्स मतलब जो ठूंठ ऐसे बच गए, दैट आर लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द हार्वेस्टर। शॉर्टर स्टबल जो स्टिक्स टू द ग्राउंड है, वो कटिंग द क्रॉप विल हैव टू बी मैनेज्ड सेपरेटली। तो इससे क्या होगा, ये जो ठूंठ है, ये जो स्टबल है, ये अपने आप डिजोल्व हो जाएंगे। इससे सॉल्यूशन है टू टैकल द एनवायरमेंटल मेनेस। सो दिस इज द थिंग, ये एक नया तरीका निकाला है कि स्टबल को ये मैन्योर में कन्वर्ट कर देगा, दैट कैन बी यूज्ड ऑन द फील्ड। बर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और प्रैग्मेटिक भी होगा। एंड पूसा इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है इसकी, तो दिस इज द न्यू थिंग, दिस इज द न्यू थिंग ऑन स्टबल बर्निंग। ओके, देन यूज दिस टेम्पलेट जब भी आपको ये आंसर, कुछ स्टबल बर्निंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिसंबर अभी विंटर्स आ रही हैं, अगेन न्यूज़ में होगा। प्रिपेयर अ नोट ऑन स्टबल बर्निंग, ये होता क्या है, डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक, दिस इज इंपॉर्टेंट। सम सॉल्यूशंस टू टेकल दिस एनवायरमेंटल मैनेस। नाउ ये एक आंसर हो गया, टेम्पलेट हो गया। आंसर में अगर आपने कहीं ये वर्ड लिख दिया, पूसा इंस्टीट्यूट का ये फाइंडिंग है, तो ऑल ऑफ अ सडन जो आंसर आपने लिखा है ना, वो यूनिक हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग, और अलग से स्पॉट हाईलाइट हो जाएगा वो। अदरवाइज हर स्टूडेंट सेम जो बेसिक बुक्स में लिखा है वही चीज़ रिपीट करते हैं, बट अगर हम न्यूज़ टेम्पलेट के ऐसे यूज़ करते हैं आंसर में, आंसर यूनिक होता है एंड इट वुड फेच बेटर मार्क्स, प्रैक्टिकल, एंड दिस लेटेस्ट आंसर, अपडेटेड आंसर बन जाता है। सो दीज आर द यूटिलिटी ऑफ दीज न्यूज़ टेम्पलेट्स। देन दिस इज अबाउट एनवायरमेंटल स्टबल बर्निंग। त्रिपुरा ब्रू ट्राइब अगेन फिर से न्यूज़ में है, कल परसों हमने इसके बारे में बात किया था, रीसेटलमेंट अग्रीमेंट त्रिपुरा में। त्रिपुरा में पीपल आर डिमांडिंग कि इनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे लोकेट किया जाए, ब्रू ट्राइब्स को। स्टॉप प्रेस, स्टॉप प्रेस में अगेन सुप्रीम कोर्ट एंड दिस कोर्ट को फिर से यहाँ पे एक एडिटोरियल में बात किया है। सुप्रीम कोर्ट एंड जो कोर्ट्स होती हैं वो कई बार स्टॉप करती हैं प्रेस को कवर करने के लिए सर्टेन दिस जजमेंट, सर्टेन जो न्यूज़ कवरेज है रिगार्डिंग सर्टेन जजेस ऑफ कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। कोर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, ये जो एक ही वन सॉल्यूशन उन्होंने सब पे गैग ऑर्डर निकालते हैं, पब्लिकेशन विदाउट एक्चुअल रिस्क ऑफ प्रेजुडाइज, तो कोर्ट को भी यहाँ पे थोड़ा प्रैग्मेटिक बनना है। बिकॉज आर्टिकल 19 में क्या लिखा है, राइट टू नो है, पीपल को राइट है टू नो अबाउट दिस, इवन जुडिशरी एज वेल, कोर्ट्स एंड जुडिशरी एंड जजेस, पीपल हैव गॉट द राइट टू नो। अगर ब्लैंकेट गैग ऑर्डर आता है कि मीडिया कोई पर्टिकुलर केसेस कवर नहीं कर पाएगा, तो ये तो बैन हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे फ्री स्पीच में, और सिटीजन का राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन भी कॉम्प्रोमाइज होगा। देन कई बार इंजंक्शंस होते हैं कि पब्लिकेशंस हैं, इधर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिफेमेशन का अगर जुडिशरी को लग रहा है तो जुडिशरी एक ऑर्डर निकाल देगी। जुडिशरी की प्राइवेसी का है, प्रोटेक्टिंग द फेयरनेस ऑफ अ ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन। जुडिशरी भी अपनी जगह एक करेक्ट है, बिकॉज आप ट्रेडिशनल जो सीजनड जजेस हैं या फिर पुराने सिविल सर्वेंट्स हैं, आप उनको देखना, दे यूज टू मेक अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम दिस पब्लिक, बहुत ज़्यादा पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते थे, बिकॉज अगर आप पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो मेनी अ टाइम्स आप फेयर जजमेंट नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ वाई जुडिशरी ट्रेडिशनली, सिविल सर्वेंट्स, जुडिशरी, दे यूज टू मेक अ सर्टेन डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दिस इन्वॉल्व नहीं होते थे। द रीज़न बीइंग अदरवाइज वो वर्क ड्यूटी डिलीवरी करने में प्रॉब्लम होता है, फेयरनेस में। तो दिस ऑल्सो जुडिशरी हैज़ टू थिंक। सुप्रीम कोर्ट सहारा वर्सेस सेबी का केस था, उसमें बोला था, प्रिवेंटिव रिलीफ दिया था, बैलेंसिंग राइट टू फ्री ट्रायल एंड फ्री प्रेस। फ्री प्रेस मतलब प्रेस रिपोर्ट करेगी ट्रायल्स की सारी चीज़ों को। प्रेस भी कई बार हमारे यहाँ ओवरडू करती है, मीडिया ट्रायल होता है, प्रेस अपनी फ्रीडम का मिसयूज करती है। However, it favors such temporary restraint on publication, real and substantial risk of prejudice, administration of justice for a fair trial. The whole thing is there has to be certain equilibrium. प्रेस की फ्रीडम है, जुडिशरी के पास भी सर्टेन दिस सेफगार्ड्स हैं, सो देयर हैज टू बी सर्टेन फ्रीडम, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना जरूरी है। स्टॉप द प्रेस। दिस इज अबाउट न्यू ऑर्डर इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया नया ऑर्डर
वेस्ट एशिया में फ़लस्तीन हमेशा से एक डिस्प्यूटेड और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहा है डिस्कशन का। फ़लस्तीन के जो कॉज़ हैं, फ़लस्तीन का कॉज़ इंडिया ने हमेशा से सपोर्ट किया है। फ़लस्तीन एंड इज़राइल का जो डिफरेंसेस है, तो इज़राइल फ़लस्तीन का जो सऊदी अरब दिस ब्लॉक है उन्होंने भी सपोर्ट किया, बट अब सऊदी अरब ब्लॉक का इज़राइल के साथ ज़्यादा डिप्लोमेटिक टाइज इन दिस फ्रेंडशिप ग्रो हो रही है, कोऑपरेशन ग्रो हो रहा है, तो फ़लस्तीन थोड़ा लेफ्ट अलोन फील कर रहा है। अभी अब्राहम अकॉर्ड्स साइन हुए व्हाइट हाउस में, यूएई, बहरीन एंड इज़राइल, यूएस प्रेसिडेंट मीडिएशन के अंदर, यूएई, बहरीन एंड इज़राइल। अब ये अरब ब्लॉक है और इज़राइल एंड फ़लस्तीन यहाँ पे था। पहले ये फ़लस्तीन सपोर्ट कर रहे थे, नाउ दे आर इन कोऑपरेशन बढ़ रहा है इज़राइल के साथ। तो ये एक नया बिगनिंग है इन रिलेशन बिटवीन द सुन्नी रूल्ड गल्फ किंगडम एंड जूइश स्टेट। इज़राइल जूइश है और जो गल्फ है दैट इज़ दिस सुन्नी रूल्ड किंगडम्स। बैकिंग ऑफ सऊदी अरेबिया है यूएई को और बहरीन को, सऊदी के सपोर्ट से हो रहा है। नॉर्मलाइज टाइज करने की बात है इजराइल के साथ, बट ये फॉर्मलाइज हो रहा है। अगर अपन बैक में देखें, हिस्ट्री में देखें, तो फॉर पास्ट सम टाइम ऑलरेडी नॉर्मलाइज हो गए हैं रिलेशन, बैकडोर दिस इनफॉर्मली देवर इन कोऑपरेशन। यूएस का रिट्रीट हो रहा है इस एरिया से, वेस्ट एशिया से, इराक से कम हो रहा है, अफगानिस्तान से पुल बैक हो रहा है, और यूएस की एब्सेंस में, यूएस के रिट्रीट में टर्की और ईरान ये ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में। टर्की एंड ईरान ये वैक्यूम को फिल करने में लगे हैं। देर इज़ अ 3-वे कॉन्टेस्ट अभी हो रहा है इन विच दिस सुन्नी रूल्ड अरब किंगडम्स हैं, ये अरब किंगडम्स है, अरेबिया सुन्नी रूल्ड, और एक तरफ है अमेरिकन अलाइज, अरब सुन्नी अरब किंगडम, अमेरिकन अलाइज, ये रीअलाइन कर रहे हैं जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट विद इजराइल। इजराइल के साथ कोऑपरेशन बढ़ रहा है, दिस एंड इजराइल, ये तीन यहाँ पे साथ आ रहे हैं। वैक्यूम जो लेफ्ट हुआ है वो रिट्रीट ऑफ द अरब पावर फ्रॉम द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, अरब यहाँ पे पीछे पुल बैक हो रहा है, ये फिल्ड हो गया है नॉन अरब मुस्लिम पावर्स जैसे ईरान, टर्की और उनके अलाइज से। तो लॉट इज हैपनिंग इस पूरे वेस्ट एशिया में, अभी बहुत ज़्यादा चर्न चल रहा है, नए नए जियोग्राफिकल एंड दिस जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस डेवलप हो रहे हैं। इस पूरे बैकड्रॉप में इंडिया का क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं फ़लस्तीन कॉज को। इजराइल के भी हमारे अच्छे टाइज एंड फ्रेंडशिप रहे, अरब के साथ भी वी आर हैविंग गुड टाइज। अरब और ईरान की जो फाइट होती है वी हैव गॉट नथिंग टू डू, ईरान के साथ भी वी हैव गॉट गुड फ्रेंडशिप। सो इंडिया यहाँ पे दिस अपना स्टैंड देखता है, दिस इज अवर ऑफिशियल स्टैंड, न्यू ऑर्डर इन वेस्ट एशिया। बट वी आर हैविंग अ क्लोज, इसमें हम वॉच कर रहे हैं कि ये क्या डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। दिस इज नंबर 8, न्यू ऑर्डर इन वेस्ट एशिया। दिस इज नेशनलिज्म एंड द क्राइसिस ऑफ फेडरलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है और फेडरलिज्म मतलब सेंटर और स्टेट्स। अक्सर सेंटर में जो भी गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावर अपने पास रखना चाहती है, सेंट्रलाइज करना चाहती है पावर को, और स्टेट्स फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फेडरलिज्म एंड दिस नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज भी वर्ड में अभी राइज है। नेशनलिज्म मतलब यू आर पुटिंग प्रायोरिटी, यू आर पुटिंग योर कंट्री अबव अदर कंट्री, ये एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म आ गया है। नेशनलिज्म मतलब होता है, अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो आइडेंटिफिकेशन विद वंस ओन नेशन। आप अपने आप को एक कंट्री के साथ आइडेंटिफाई करते हो, जैसे हम क्या है, हम वी आर इंडियंस, हम एक कंट्री की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के कॉज को स्पेशली। बट ये जो दूसरा डिस्टॉर्टेड हो जाता है किसी, यू हैव टू मेक दिस लाइन बिगर, अब इसको इससे बड़ा करना है तो ग्रो दिस लाइन, यू डू नॉट हैव टू कट दिस लाइन। ओके, सो नेशनलिज्म का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो नेशनलिज्म इज अबाउट growing your own country, growing your own identity, this national identity, but it should not be at the cost of like you are detrimental to other country. Nationalism, then narratives हो रहे हैं, वर्ल्ड क्राइसिस, कोविड-19, ट्रेड ब्लॉक में हमने देखा चाइनीज एंड देन यूएस, दिस नेशनलिज्म की फाइट एंड वर्ल्ड इज सफरिंग। सो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज देयर। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडियन नेशनलिज्म, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। सो दिस इज नेशनलिज्म एंड द क्राइसिस ऑफ फेडरलिज्म, यहाँ पे बताया इंडियन प्रोजेक्ट में। हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, अगर इफ़ यू रीड दिस एनसीईआरटी तो ग्रेजुअली बहुत अच्छे से उसमें बताया है। हमने 9th का पढ़ा था, 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, फिर ये नेशनलिज्म की टेंडेंसी बढ़ने लग गई, ब्रिटिशर्स आए वहाँ पे, फिर एक इंडिया का पूरा ऐसा नेशनलिज्म डेवलप होने लग गया। ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये भी ऑर्गेनिकली इवॉल्व होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस इट इज़ अबाउट नेशनलिज्म, इंडिया का नेशनलिज्म, आइडेंटिफिकेशन कई बार रीजनल आइडेंटिटी हो जाती है बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एंड ऑल। So this is a commentary on this.
Next to the Chinese strongman image, Xi Jinping. शी जिनपिंग के फॉर पास्ट सम टाइम आई एम रीडिंग अ लॉट अबाउट दिस चाइना. शी जिनपिंग जो मेनली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना वो ये है कि चाइना अपनी फिर से अथॉरिटी सुपीरियोरिटी दिखाना चाहता है. चाइना इस माइंड फ्रेम में रहता है कि वंस अपॉन अ टाइम चाइना बहुत बड़ी अच्छी कंट्री था, फिर यूरोपियंस आए, जापान ने आया, पिटाई हुआ, चाइना फिर थोड़ा डार्क फेज आया. नाउ चाइना वॉन्ट्स टू रीगेन दैट गोल्डन इरा. शी जिनपिंग इसमें बहुत ज़्यादा हेलबेंट है कि ही वॉन्ट टू डू दैट एंड क्विकली करना है, इन्हें जल्दी करना है. दैट इज़ वाई इतना ज़्यादा इनके दिस क्रिटिसिज्म भी होता है इस पूरे आर्टिकल में. और पुराने कुछ आर्टिकल्स हमने जो अभी तक कवर किए हैं, लेट अस हैव अ रीकैप. चेंजिंग नेचर ऑफ चाइनीज डिप्लोमेसी. सी, एक डॉगमा है, आइडियोलॉजी है, नोशंस ऑफ पावर है, कुड ईदर इम्पीड और एक्सेलरेट द रिकवरी प्रोसेस ऑफ नेशन. चाइनीज की जो फिलोसोफर्स है ना, आप चाइनीज थिंकर्स को देखो तो एक था उनमें मिडिल किंगडम सिंड्रोम. 14th to 17th सेंचुरी चाइना में ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ग्लोरीफाइड पीरियड था, गोल्डन पीरियड था. फिर एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन आती है मिड 19 टू दिस 1949 तक, जब यहाँ पे दिस सिविल वॉर एंड पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 49 में बनेगा. ह्यूमिलिएशन मतलब जापानीज यूरोपियन पावर काफ़ी ह्यूमिलिएट करेंगे इन्हें, कोलोनियल प्रेजेंस रहेगी. तो नाउ दे लिव विद दिस डॉगमा कि यहाँ हमें ह्यूमिलिएट किया है, नाउ वी हैव टू राइज अगेन और ये वाला स्टेटस फिर से अचीव करना है. तो दे वर्क ऑन दिस डायरेक्शन. 1980s में डेंग जियोपिंग डॉक्ट्राइन था. कन्फ्यूशियनिज्म में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है. चाइना को ये सब बनाना का एफर्ट कर रहे हैं, ग्रेट पावर बनाना है, दिस 14 to 17th ग्लोरी वाला. तो इस डायरेक्शन में इनका काम होता है. डेंग जियोपिंग जब थे तो यहाँ पे एक इनकी डॉक्ट्राइन थी कि प्ले बाइड टाइम, डेवलप योर स्ट्रेंथ बट डू नॉट शो इट, डेवलप ग्रो साइलेंटली, डेवलप एंड ग्रो साइलेंटली. बट जब शी जिनपिंग आए तो ये लीडर इन हरी बन गए. शी जिनपिंग मतलब वाई टू हाइड, ओपनली अब हम डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे, अथॉरिटेटिव रहेंगे और असर्टिव रहेंगे. इससे फिर टेंशन्स बढ़ने लग गए जब से शी जिनपिंग आए. शी जिनपिंग आए, साउथ चाइना सी, यूएसए, इंडिया, एवरीवेयर दिस टेंशन हुए. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स भी आए. एथिकल परसूट ऑफ पावर, ये हार्डकोर है, मस्क्यूलर है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है. न्यू कॉलोनियल एंड दिस मर्केंटलिस्ट एटीट्यूड के साथ यहाँ पे वर्क किया. बीआरआई का ओवररिच था. ओवर जब होता है ना तो दैट इज रॉन्ग, ये बैकफायर हो जाता है. तो फियर डेवलप किया चाइना ने बट रेस्पेक्ट नहीं आया. कोविड-19 ट्रेड एज अ वेपन. तो ये पूरा एक इनका आइडियोलॉजी शिफ्ट हुआ, लीडर्स चेंज हुए, आइडियोलॉजी शिफ्ट हुआ. यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था इफ यू स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक यू विल गो फार. हाफ सेंचुरी लेटर, मैनी थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, अनदर मैन प्रैक्टिस्ड दिस, और उनका नाम था झाओ एन लाई. झाओ एन लाई दिस इंडिया के साथ भी रिलेशंस हुए बट कैरी अ स्टिक विद यू. परजुएशन एंड जो कॉम्प्रोमाइज की फिलॉसफी थी, इसमें झाओ एन लाई थे. शी जिनपिंग इस पे बिलीव नहीं कर रहे हैं. माओ जेडोंग की फिलॉसफी थी क्रूड फेज ऑफ दिस चाइनीज कम्युनिज्म था. तो झाओ एन लाई की थी इपिटोम ऑफ रिफाइनमेंट. माओ जेडोंग ने कहा था एक्सरसाइज पावर आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, बैरल ऑफ द गन रिवॉल्यूशन होगा, ये फिलॉसफी थी. झाओ एन लाई की थी कि एलिगेंस है और स्टिक जब यूज करना है तो वो हमेशा लास्ट रिजॉर्ट रखना है. नॉर्थ कोरिया वॉर हुआ, 38th पैरेलल हुआ, सटल मैनर स्टर्न मैसेज यूएस को भी दिया. वियतनाम फ्रेंच वॉर. तो 1949 ऑनवर्ड साइलेंटली चाइना ग्रो करता रहा. 1980 से रैपिड हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ. इकोनॉमिक ग्रोथ आ गया, चाइना के पास पॉलिटिकल पावर है, ह्यूज मनी पावर है, बट चाइना एक चीज़ मिस कर रहा है, वो है मिलिट्री पावर. तो दैट इज़ वाई शी जिनपिंग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि चाइना मिलिट्री पावर भी बहुत एडवांस्ड है, वी हैव लेटेस्ट स्टेट इक्विपमेंट्स हैं, मिलिट्री हमारी स्ट्रॉन्ग है, और उसके लिए वो एग्जाम्पल भी देना चाहते हैं. प्लस चाइना में कोविड-19 हुआ, इकोनॉमी यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है. सो चाइना में भी जो उनकी पार्टी है कम्युनिस्ट, अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए दे वांट टू सेंड अ मैसेज. तो दैट इज़ वाई ये जो अग्रेशन हो रहा है, ये अग्रेशन इज सर्टेन दिस थिंग. इंडिया में भी अगर अपन लेटेस्ट देखें एक्सपर्ट्स का, आई वॉज रीडिंग सम आर्टिकल इंटरनेशनल दिस पब्लिकेशंस, इंडिया की जो पोजीशन है ना अभी यहाँ पे वो ज़्यादा बेटर है. पिछले कुछ अभी जो हुआ लास्ट मंथ हमने यहाँ पे एक्टिविटीज़ किया, इससे इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग हो गई है इस पूरे जगह पे. और इससे चाइना ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया इतना स्ट्रांगली यहाँ पे रिजॉल्व दिखाएगा. चाइना थोड़ा यहाँ पे दिस बैकफुट पे आ रहा है. चाइना बैकफुट पे आ रहा है तो शी जिनपिंग का अगेन यहाँ पे ही विल ट्राई टू प्रूव अ पॉइंट. प्रूव अ पॉइंट मीन्स ही विल ट्राई टू अगेन माइट ट्राई टू पुश इट फर्दर. और इससे ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती नज़र आ रही है.
इंडिया को भी अब डिफेंड करना है, इंडिया भी अब पीछे हट नहीं सकता, एंड चाइना अपना पॉइंट प्रूव करना चाहता है. तो दिस इज दिस पाथ ऑफ दिस कोलिजन. सो अगेन विल हैव टू सी. बट लुक एट द चाइना के, ये हमने पहले बात किया है लास्ट 1 or 2 months में. दीज ऑल थिंग्स वी टॉक्ड इन ग्रेट डिटेल. सो दिस इज द फिलोसफी ऑफ चाइना. रीड अबाउट चाइना एज मच एज यू कैन, बिकॉज चाइना इज गोइंग टू बी देयर. ये हमेशा हमारा नेबर रहेगा, एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग नेबर, एंड दिस इज, you have to learn about China. This is number 10. So this is strongman image, Xi Jinping, this doctrine. See again, to the brink and back in Ladakh. This is again the same commentary कि चाइना किस तरीके से, ये 5 finger strategy भी हमने पहले पढ़ा है न्यूज़पेपर में, कि इंडिया के जो एडजॉइनिंग बफर स्टेट की तरह काम करते थे, चाइना इज आइंग ऑन दीज स्टेट. सो चाइना इज प्लेइंग दिस वेरी कैलकुलेटेड गेम. वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. पैंडेमिक एंड फ्री प्रेस, अगेन नंबर फजिंग से कुछ नहीं होता है. चाइना में नंबर्स आउट नहीं होते हैं. उनका कोविड-19 काफ़ी टाइम से नंबर एकदम कांस्टेंट है. पैंडेमिक एंड फ्री प्रेस. बट इंडिया इज नॉट चाइना. इंडिया इज इंडिया. इंडिया चाइना नहीं है. इंडिया मस्ट रिटर्न टू इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यू. टेकल करें कोविड-19 आउटब्रेक इफेक्टिवली. ट्रांसपेरेंसी हैज़ टू बी देयर. अकाउंटेबिलिटी हैज़ टू बी देयर. फेस द रियल नंबर एंड देन वर्क ऑन इट. बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ डिसेबिलिटी, कल हमने पढ़ा था, वी नीड टू प्रोवाइड दिस प्लेटफॉर्म. एवरीबडी कैन अचीव देयर बेस्ट पोटेंशियल, बेस्ट पर्सन बन सके, बेस्ट वर्जन बन सके वो अपना. वी नीड टू प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म एंड दिस एटमोसफियर. कोर्स प्रेफरेंस, देन दिस इज केरला ड्रग प्रोब, एंड दिस इज केरला गवर्नमेंट कोविड-19 MSP. इस पे अभी हम इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल देखते हैं. लोकसभा नोट टू अमेंड बैंकिंग एक्ट. RBI ज़्यादा अब अपना से चाहती है इन डिफरेंट दिस टाइप ऑफ बैंक में रेगुलेशंस में. तो इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक को RBI अपने एम्बिट में रेगुलेशन में लाना चाहती है, बिकॉज पास सम टाइम कोऑपरेटिव बैंक्स काफ़ी फॉल्टर हुए हैं, मोरेटोरियम में रखना पड़ता है, एंड दिस इन्वेस्टर्स के यहाँ पे राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं. इस बात पे अभी डिबेट भी हो रहा है स्टेट्स का, सेइंग कि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट जा रहा है. RBI सेंटर ज़्यादा यहाँ पे से ले रही है. दिस इज SII अलाउ किया है ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन के लिए. देन दिस इज अबाउट इंडिया चाइना. अफगान टॉक में भी इंडिया अब प्रैग्मेटिक हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है. पहले हम तालिबान को इवन रिकॉग्नाइज भी नहीं करते थे. नाउ वी आर टॉकिंग. दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस. न्यू पार्लियामेंट प्रोजेक्ट दिस टाटास दिस मेनी करोड़. देन दिस इज शोकेस, एंड दिस इज ऑल्सो शोकेस etched in the past idiom. This is mimic to survive, and this is word air strike accompany Israel Gulf Pact. This is again जो वेस्ट एशिया है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है. जो बाइडन US इलेक्शन, ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, योशीहिदे सुगा. देन दिस इज मालदीव्स एंड इंडिया के टाइज बीच में काफ़ी नोज डाइव हुए थे, अब ये रिकवरी हो रही है, नॉर्मलाइजेशन है यहाँ पे. RBI गवर्नर साहब ने कहा है रिकवरी नॉट येट एंट्रेंज्ड, मे बी ग्रेजुअल. रिकवरी ग्रेजुअल होगी, अभी एंट्रेंज्ड नहीं है. इकोनॉमी में अभी नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग. डेटा जो है वो रैपिडली चेंज हो रहा है. जस्ट फोकस ऑन ट्रेंड क्या हो रहा है, बिकॉज एवरी डे भी इसी नए थ्योरी आती है इकोनॉमी में एंड कोविड-19 में. ट्रेड डेफिसिट विद चाइना से डिप हो गया $5. दिस इज अगेन अ बिग कॉज ऑफ वरी. ट्रेड डेफिसिट जो है, हम डेफिसिट में मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं चाइना के रेस्पेक्ट में. तो 5.48 बिलियन फ्रॉम 13.1 बिलियन ईयर लेटर, ये हम वर्क कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी ला रहे हैं, डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं फ्रॉम दिस चाइना. तो ये डिप हुआ है, ट्रेड डेफिसिट चाइना का डिप्स टू 5.5 बिलियन. पहले ये 13.1 बिलियन था, अभी 5. तो इट्स अ गुड थिंग. रिटर्न रिप्लाई में यहाँ पे बताया है ट्रेड डेफिसिट, इसमें हमने वर्क भी किया है चाइना पे डिपेंडेंसी, सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए. RDIF है, फर्म्स मेकिंग वैक्सीनेशन. दिस इज T. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब जो आप इम्पोर्ट ला रहे हो उसका सब्सटीट्यूट आप अपने इंडिया में ही बनाओ. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, दैट इज वाई हम निर्वीक टाइप स्कीम्स भी हैं, दिस इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. एंड देन दिस इज स्पोर्ट्स. सो दिस इज द हिंदू न्यूज पेपर. लेट अस टॉक अबाउट इंडियन एक्सप्रेस नाउ. फर्स्ट इज दिस जर्नलिज्म ऑफ करेज में यहाँ पे बताया है इन्वेस्टिगेशन. चाइना ने काफ़ी इन्वेस्टिगेट किया है हमारे लीडर्स पे, दिस सर्विलांस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पे, ये भी न्यूज़ में था. देन दिस इज अबाउट आइडेंटिफाई, ये कौन सा प्लेन है. यू शुड बी एबल टू नो द प्लेन. हम एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जगुआर है, या फिर ये सुखोई है, या फिर ये रफेल है, या फिर ये मिग है, या फिर दिस इज जगुआर, रफाल, मिग, और दिस वन मोर
मिराज, मिराज, मिराज इज देयर, मिराज इज ऑल्सो फ्रेंच है, एक्सीलेंट फाइटर क्राफ्ट, एंड दिस इज सुखोई है, इस टाइप से वी शुड नो. देन दिस इज आरबीआई रूल्स आउट रिलैक्सेशन इन लोन रिकास्ट मस्ट प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स. अफगानिस्तान टॉक्स हैं. एक्सप्रेस नेटवर्क में देर आर न्यूज़ अबाउट दिस इंडियन कल्चर. हिस्ट्री क्या होती है, जो हमने डेसिफर किया है पास्ट में जो हो गया है इनडायरेक्टली एविडेंसेस से, रिकॉर्ड से, फैक्ट से, बुक्स से हम एक हिस्ट्री फ्रेम करते हैं. प्री 12,000 ईयर्स गवर्नमेंट रीअप्स पैनल, एक नया पैनल बनाने की बात है टू स्टडी इंडियन कल्चर. ये राखीगढ़ी एक्सकेवेशन साइट है. इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस राखीगढ़ी. देन दिस इज अबाउट लॉर्डशिप. रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, ये यहाँ पे मल्टी कैप फंड्स फिर से हैं. सेबी इन फंड्स, फंड्स क्या होता है, जैसे हमने पैसे लगाए यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में, फंड मैनेजर होता है वो अपने हिसाब से फंड्स लगा देता है कि कहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, इसमें वो अलोकेशन करना है. सेबी ने एक सर्कुलर यहाँ पे दिया है कि यू हैव टू लाइक 25% टोटल एसेट का आपको म्यूचुअल फंड का मल्टी कैप स्कीम्स में देना पड़ेगा, इस टाइप से. इस बात पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि सेबी इंटरफीन कर रहा है, इनकी फ्रीडम चली जाएगी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने की. दिस इज साइंस नोज bend with the wind. India should opt for income support so that pandemic does not turn into financial crisis. This direct benefit transfer. And this is our large China picture. This is again China पे commentary है. Understand about China, learn about China. This should be your priority. Learn as much as about this China. This is going to be here. National strategy, diplomatic military means में Beijing की strategy to make India submits to Beijing is playing this very systematic game and we need to understand this China better. So this is explained section again. AstraZeneca trials फिर से अभी रिज्यूम होने की बात है. China harvest India data, this India data. Then this is protesting farmer. See ये तीन अभी एक्ट्स हैं, these तीन एक्ट्स हैं. ऑर्डिनेंसेस आए थे, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, फार्मर्स का एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एंड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सर्टेन चीज़ों से रिलीफ दिया है. ये अभी कोविड-19 के बैकड्रॉप में ये तीन आए थे. इस पे डिस्प्यूट्स इस बात पे हो रहा है कि ट्रेड एरिया क्या है. फार्मर्स को ये लग रहा है कि एपीएमसी जो था वहाँ पे ये सामान बेचते थे. इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि एपीएमसी को ब्रॉडन कर दें हम. एपीएमसी नहीं, आप और दूसरी जगह भी अपने दिस प्रोडक्ट फार्मर प्रोड्यूस अपने सेल कर सकते हैं. इसमें थोड़ा अभी कम्युनिकेशन भी है और क्लैरिटी नहीं है, इसको हम फिर से रिविजिट करेंगे. फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन एक्ट्स पे रिगार्डिंग दिस ट्रेड एरिया क्या होगा, एपीएमसी अलोन, और दिस ट्रेडर कौन है, उसमें डेफिनेशन कौन है. विल हैव अ रीलुक, इसमें भी क्लैरिटी आएगी अभी और. सो दिस इज द वर्ल्ड न्यूज. वैक्सीन रेस, चाइना इनोक्यूलेट्स दिस, चाइना वैक्सीनेशन रेडी कर रहा है. दिस इज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान. फेस्टिव डिमांड आ रही है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो हो सकता है इकोनॉमी को बेनिफिट हो, बिकॉज डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है इंडिया. एंड दिस इज एयरक्राफ्ट एक्ट मीन्स फॉर एविएशन रेगुलेटरी बॉडीज. एविएशन काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक होता है और इसमें जो रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो स्ट्रिंजेंट होने चाहिए. तो राज्यसभा ने अभी पास किया है एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020, डीजीसीए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड दिस एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो. अभी हमने पढ़ा था ना टेबल टॉप, दिस ओवर हो गया ये. दैट इज़ वाई यहाँ पे ज़्यादा रेगुलेशन की बात है. इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी भी होगा अगर वायलेट करेंगी दीज एयरलाइंस. एयरलाइंस मैनी टाइम्स कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं दिस सेफ्टी प्रोसीजर्स को. सो दिस इज़ द एक्ट, ये अमेंडमेंट है. ज़्यादा यहाँ पे अब इनका से होगा इन सब बॉडीज़ का दिस रेगुलेशन में. देन ये तीन ऑर्डिनेंसेज है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैपिंग. सो दिस कंप्लीट्स अवर न्यूज़पेपर. लेट अस टॉक अबाउट मैपिंग. मैपिंग में है नेशनल पार्क, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कर लिया है. रिमेंबर द लोकेशन, सलीम अली सेंचुरी. डॉक्टर सलीम अली एक और चीज़ के लिए फेमस है, नाम बताइए वो क्या है. दिस सलीम अली सेंचुरी. ये है दारन घाट, दिस इज़ दारन घाट. ये है गोविंद पशु विहार. ये गंगोत्री नेशनल पार्क है, ये स्टेट्स हैं. ये जिम कॉर्बेट है. ये दुधवा है, रिमेंबर यहाँ लोकेशन दुधवा नेपाल बॉर्डर के पास में है. ये वाल्मीकि, ये गोरुमारा नेशनल पार्क. दिस इज मेहम सारेत. ये बक्सा है, दिस इज बक्सा. ये मनास है. ये ओरांग है. ये पक्के है. वेर इज पक्के, दिस इज अरुणाचल, सवाल आया था. दिस इज पक्के. दिस इज नामधापा. वेर इज नामधापा, लुक एट द लोकेशन. दिस इज काजीरंगा, ये काजीरंगा है. ये नामेरी है. ये ओरांग है. ओके, ये मानस है. ये बक्सा है.
ये डंपा है. वेयर इज डंपा? सी. लोकेशन डंपा. दिस इज सुंदरबंस. लोकेशन सी. सिमलीपाल. दिस इज गहिर माथा. गहिर माथा. दिस इज सतकोसिया. ये है बेतला. पलामाऊ. पलामाऊ. बेतला. फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश चालू हो जाता है. दिस इज संजय. अचानक मार. पन्ना. बांधवगढ़. ये कान्हा है. ये बोर सतपुरा है. पेंच है. पेंच. पेंच एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है. दिस इज गुगामल नेशनल पार्क. सतपुरा. बोरी नेशनल पार्क. मेलघाट. ये जो बॉर्डर है ना एमपी महाराष्ट्र, यहाँ काफ़ी सारे बॉर्डर्स हैं. ये दिस विंध्यान एंड सतपुड़ा. फिर ये तडोबा अंधेरी महाराष्ट्र आ जाएगा. कांगेर नेशनल पार्क. सीता नदी छत्तीसगढ़ हो गया. सतकोशिया उड़ीसा हो गया. गहिर माता. इंद्रावती. इंद्रावती रिवर. दिस इज छत्तीसगढ़. कवल है. एंड देन महावीर हरिना. दिस वनस्थली पार्क. ये महावीर हरिना वनस्थली पार्क. मुर्गावनी नेशनल पार्क एंड नागार्जुन सागर. क्विज में देखा था नागार्जुन सागर. तो दिस आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये एरिया कंप्लीट हो गया. लेट अस कवर दिस फ्रॉम हियर. गजनेर नेशनल पार्क है. दिस इज गजनेर, राजस्थान है. सरिस्का है. रणथंभौर है. और ये मुकंदरा हिल्स है यहाँ पे. ये है दिस शूल पनेश्वर नेशनल पार्क, गुजरात में है. एंड दिस इज गिर. गिर के लायंस. इफ वी मूव फर्दर डाउन तो यहाँ से गुजरात में इधर से ही वेस्टर्न घाट चालू हो जाता है. गुजरात से चालू हो रहा है, रिमेंबर. दिस इज चांदोली नेशनल पार्क. दिस इज कोटेगांव मोलेम नेशनल पार्क. दांदेली अंशी है. भद्रा है. दिस इज गुआदावी बर्ड सेंचुरी. दिस इज नागरहोल. कर्नाटका आ गए. अब इस एरिया में बेल्ट में वेस्टर्न घाट में बहुत नेशनल पार्क्स आएंगे. मुथंगा है. बांदीपुर है. मुद्दुमलाई है. पलनी नेशनल पार्क, ये ईस्टर्न घाट है. मकुर्ती. मुकुर्ती. सत्यमंगलम. सत्यमंगलम क्या ज्वाइन कर रहा है ईस्टर्न और वेस्टर्न को. सत्यमंगलम. पराम्बिकुलम. दिस इज अन्नामलाई. इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है. पेरियार एरक्कावुलम. इराविकुलम. दिस इज पेरियार नैयर. एंड दिस मुदनथुराई. ये सब यहाँ पे साउथ में इधर आ गए. सो दीज आर इंपॉर्टेंट वंस. नाउ ये माउंट हैरियट है. नॉर्थ बटन. महात्मा गांधी पार्क. एंड दिस सैडल पीक. एंड दिस गलेथिया नेशनल पार्क इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, यहाँ पे इस ग्रुप में. So these are certain topic. I'll be sharing this PDF. Have a look. Just have a glance so that you could identify कि ये किस geographical area में ये park located है. Especially अगर आपके state का आता है park question में तो वो गलत नहीं करना है. Okay? So we talked about this national park. These are 3 ordinances. इस पे हम revisit करेंगे, further देखेंगे. फिलहाल के लिए ये 3 ordinances हैं और इनमें protest हो रहा है. अमेंडमेंट टू एयरक्राफ्ट है. एविएशन रेगुलेशन बॉडी. दिस इज राखीगरी इंडस वैली सिविलाइजेशन. लेसन्स फ्रॉम पास्ट क्राइसिस. टू मच लिक्विडिटी एंड दिस इज ऑल्सो नॉट गुड. इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी आती है और एनपीएस डेवलप होते हैं. इंडियन एयरफोर्स का जेट है. ये कौन सा जेट है? दिस इज अबाउट चाइना. चाइना. लर्न एज मच एज यू कैन अबाउट चाइना. नेशनलिज्म. एंड दिस इज अबाउट Palestine issue. Changing West Asia. Stop press. Prepare a short note on stubble burning. Prepare a short note on stubble burning. Then this is New Parliament Tata, India and China LSE, Sputnik 5 Russia, and these are rapid GK question. So this is 17th of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.